Good morning, friends. We are in the finance account of investment, right? Yesterday I have sent the image and the video about the investment introduction. So first, take down the books. After writing all the theory, please leave 3 pages. 3 page leave after writing the theory. 3 page को leave रखो. उसको हम लोग कुछ और करने वाले हैं. So investment का theory complete करने leave just 3 pages. Okay, we will do that later. Don't worry. And now let's start the basic question. Okay, investment exam में था इतना easy नहीं आएगा, but this is the basic question. क्वेश्चन का लेंथ देख के आपको लग रहा है कि सर ये इजी क्वेश्चन है या ये बेसिक अभी मैं लिया हूं एक क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक क्वेश्चन. मिस्टर आनंद 400 यूनिट परचेज. आनंद परचेज 400 यूनिट 6% डिवेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड. कौन सा कंपनी डिवेंचर है बच्चों? रिलायंस कंपनी. व्हाट आई से, एनी शेयर परचेज और एनी डिवेंचर परचेज ऑफ अदर कंपनी, इट इज अ इन्वेस्टमेंट. The share, debenture, bond, unit, if you purchase from the other company, it is called a investment. Okay, our own company, it is called capital. So Reliance company का debentures ने purchase किया कौन? आनंद ने बेचा. How much? 400 unit. On 1st April 2017 at the rate of 98 rupees ex interest. Okay, 1st April 2017 को he purchased 400 unit at the rate of 98 ex interest. On 1st October 2017, he purchased another lot of 200 units. और एक लॉट परचेज किया. कितना? अब लॉट क्यों बोलते बच्चों? क्योंकि आप कंपनी में जाओगे तो आप नहीं बोलोगे एक शेयर दो ना मेरे को, एक डिवेंचर दो ना. प्रैक्टिकली नो कंपनी विल सेल द 1 यूनिट ऑफ शेयर और डिवेंचर. सो लॉट होता बंडल, 50 का बंडल, 100 का बंडल, 200 बंडल, लाइक दैट. So he purchased another lot of 200 unit at 97 rupees come interest. Come interest. Reliance Limited pay the interest annually on 31st December every year. Or I say the interest can be paid monthly wise. It may be paid in the quarterly ways, half yearly or yearly बच्चों, right? Here in the case they given the annually. कंपनी का इंटरेस्ट पे करने का पॉलिसी क्या है? एनुअल, ईयरली. ओके, सो बच्चों ईयरली इंस्टॉल इंटरेस्ट है. हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट होगा इंटरेस्ट का? ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, एक साल में एक बार. अगर बच्चा हाफ ईयरली रहेगा तो देयर विल बी 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट. क्वार्टरली में 4 इंस्टॉलमेंट, 3 महीने का स्लैब, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, फिर विल गेट 4 इंस्टॉलमेंट, राइट? ओके, कंपनी की पॉलिसी है दिसंबर में इंटरेस्ट पे करना, राइट बच्चों? बट आनंद क्लोज हिज बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. आनंद कभी क्लोज कर रहा है बुक बच्चों? मार्च में बुक क्लोज करता हो. ओके, प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 2017 एंड 18. अब 17-18 मीन्स मार्च में एंड करना है, तो 2017 एंड 18 एंड कभी करना है बच्चों? मार्च में. तो व्हाट इज दैट? 31st मार्च 2018 को एंड करना था. कभी स्टार्ट हुआ रहेगा? 1st अप्रैल 2017, राइट बच्चों? दिस इज द फाइनेंशियल ईयर. तो हम लोग को 1st अप्रैल टू मार्च तक का बुक ड्रॉ करना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11. सो व्हाट इज दैट? आनंद ने क्या किया बच्चों? पहले परचेज किया है 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 6%. जो 6% है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. 6% इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, राइट? सो आनंद 400 यूनिट परचेज एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ. तो नंबर ऑफ यूनिट 400 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. पहला जो यूनिट का प्राइस क्या बच्चों? 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट. ऑन 1st अक्टूबर परचेज अनदर. तो पहला परचेज है 1st अप्रैल को, 1 मोर परचेज दैट 1st अक्टूबर. तो देयर आर 2 परचेज गिवन, राइट बच्चों? ओके, सेकेंड इंटरेस्ट का क्या है बच्चों? 31st दिसंबर एवरी ईयर है. बुक कभी क्लोज होता है? 31st मार्च को. हम लोग का अकाउंट ड्रॉ करना है 17 एंड 8. अब ये पहले सर में मैंने सेल वर्ड यूज नहीं किया, देयर नो सेल एट ऑल, ओनली 2 परचेज, राइट? एक चीज आप देख रहे हो इसके अंदर फेस वैल्यू वर्ड नहीं आया बेटा. फेस वैल्यू कहीं पे फेस वैल्यू वर्ड आया नहीं. कभी भी याद रखने आपको मालूम होगा
अगर डिवेंचर्स का फेस वैल्यू नहीं दिया रहता बच्चों तो ऑल विल टेक 100 रुपीज एंड फॉर शेयर इक्विटी शेयर वी विल टेक द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज. Wherever debenture face value not given, always take 100 rupees per unit. बच्चों इक्विटी का फेस वैल्यू कुछ नहीं मेंशन करता, हम कितना लेते हैं 10 रुपीज. तो इक्विटी के लिए फेस वैल्यू नॉर्मली जनरली कितना है 10 एंड डिवेंचर के लिए 100 रुपीज. तो बच्चों now how to start the sum, okay, that is more important. तो पहला तो फॉर्मूला अपने ड्रॉ करना है. बुक्स ऑफ whose book this is? Anand book. Okay, the books of Anand. Okay, and we have to write here 6% debenture of Reliance Limited. 6% debenture of Reliance Limited. There is a 12 column of bachwa. So now you have to use the 2 pages face to face. Okay. For each sum, date, particulars. Then there is a working note. Working note, okay. Then we have to write cost, sorry, face value, then we have to write interest, and then we have to write cost. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 column on the debit side. Okay, bachcho? This is on the debit side. The same 6 column we have to draw in credit side also. Again there is a date, particulars, working note, face value, interest, and then cost. So that's that is a format. Books of Mr. Anand, whatever the books, whose 6% debenture of Reliance Limited account, that is for investment account. So 6% debenture of Reliance Limited account, and there is a 12 column, date, particular, working note, face value, interest, cost. Then same date, particular, working note, face value, interest and cost. That is 6 column on the debit side, 6 column on the credit side you have to draw. Okay. Normally 8 to 10 line में हो जाता है, 8 to 10 line है maximum, उससे ऊपर जाता नहीं सम. Now, that much. Now either you can draw in a 1 page or on a face to face 2 pages. It depends on you how you using the space, right? ओके, बराबर समझना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर बेसिक सम एक दो समझ गया है ना फिर आराम से हो जाता है. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे साइड में क्या करना है, कंपनी का इंटरेस्ट डेट क्या है बच्चों, इंटरेस्ट डेट है 31 दिसंबर. दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट. तो 31 दिसंबर ऐसा लिख के इंटरेस्ट डेट. ओके, इंटरेस्ट डेट साइड में कॉलम लिख करते हैं. सो इंफॉर्मेशन, सो 31 December, that is our interest rate date. Okay बच्चों, okay, let's come how to do. Now what is our first transaction on 1st April 2017 purchase ना, यहाँ पे साइड में ऐसा लिखना है परचेज, कभी 1st April 17, राइट बच्चों. 1st April 2017 को योर परचेज, राइट. ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बराबर समझने बच्चों. अगर ये समझ गया ना मेरा वाला पॉइंट, फिर आराम से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बच्चों. ओके ना.
ना क्या करना था बच्चों, हम लोग ये रियलाइज करना पड़ता है व्हेन वी परचेज ऑन द 1st अप्रैल, व्हेन यू कंपनी हैव गिवन द लास्ट इंटरेस्ट। अप्रैल में मैं परचेज कर रहा हूँ बच्चों, तो देखना पड़ता है कि वो जो यूनिट है उस पर कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था बच्चों, व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट। ओके बच्चों, ऑन दैट परचेज इन्वेस्टमेंट। ये क्या रूल है बच्चों, हम लोग थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोग परचेज करते हैं तो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। अपना एंट्री क्या था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक इट, एंड सेल कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट बच्चों। सो व्हेन वी परचेज वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, एंड व्हेन वी सेल वी हैव टू रिसीव द इंटरेस्ट, राइट। एंड और एक पॉइंट था, we have to calculate the interest on 4 item, opening balance, purchase, sale and closing balance, बराबर है। तो थोड़ा थियरी में ध्यान रखना है बस। तब क्या करते हैं बच्चों, इसके बैक साइड है, बैकवर्ड लाने, बैकवर्ड और सी दैट लास्ट इंटरेस्ट क्या है। ऐसे तो आप बच्चों मैं बेसिक समझ लिया हूँ, तो कंपनी हर साल का भी देता है इंटरेस्ट, दिसंबर में देता है, इसका मतलब मुझे लास्ट दिसंबर में इंटरेस्ट मिला रहेगा। नॉर्मली कंपनी की भी दिसंबर ना एक ही, अभी समटाइम हाफ ईयरली रहेगा तो बच्चों 6 महीने का 2 इंटरेस्ट, क्वार्टरली 4 इंटरेस्ट, तो धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। तो इसका मतलब अप्रैल में मैं परचेज कर रहा हूँ, तो ये जो यूनिट परचेज किया रहेगा मैंने, इसके ऊपर मुझे लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला रहेगा बच्चों, इन दिसंबर मिला रहेगा। तो बैकवर्ड जाओ, वो बैक साइड लिखो लास्ट इंटरेस्ट। सो आई गॉट द लास्ट इंटरेस्ट ऑन 31st दिसंबर। तो बच्चों कंपनी का पॉलिसी ना बच्चों, तो कंपनी पेइंग द इंटरेस्ट एनुअली ऑन 31 दिसंबर, तो दिसंबर में पेमेंट होता रहेगा। 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2019, ऐसे दिसंबर को लोग इंटरेस्ट पे करते हो थ्रू द रिलायंस कंपनी। ओके, रिमेंबर कंपनी वेरेवर पेइंग द इंटरेस्ट, नॉट नेसेसरी कि हर एक कंपनी पब्लिक जो अपना जो अकाउंट्स है वो सेम फॉलो करते रहेंगे। अभी दिसंबर का मतलब क्या होगा बच्चों, कंपनी गिविंग द इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर, राइट। कैलेंडर वाले में अप्रैल जनवरी टू दिसंबर, while the Mr. Anand preparing their books on March and April March, that's a financial year। ओके बच्चों, चलो अब आप 31 दिसंबर से 1 अप्रैल का मंथ काउंट करो, तो 31 दिसंबर से मंथ काउंट करो, तो 31 दिसंबर तो लास्ट डेट हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल बच्चों, तो अप्रैल काउंट करूँ क्या, नो, ये दोनों के बीच का डेट काउंट करो। तो वी गॉट जनवरी, फरवरी एंड मार्च, राइट बच्चों। दिसंबर भी लू, 31 दिसंबर है तो लास्ट डेट हो गया, और जनवरी अप्रैल का पहला डेट ही अभी है, तो इसका मतलब 3 महीना बच्चों। दैट मीन्स व्हेन वी परचेज द यूनिट वी हैव टू पे द कॉस्ट प्राइस एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट बच्चों। ओके, तो जो आपने 400 यूनिट खरीदा ना, उसके ऊपर हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, उसका प्राइस भी देना पड़ेगा, कॉस्ट एंड प्लस एज वेल एज इंटरेस्ट वी हैव टू पे, राइट। सो after preparing the format in a working note we will do that. First transaction, what is that, purchase, okay। So we have to go back side and see when you got the last interest। Fortunately this time में क्या है, एक ही इंटरेस्ट बच्चों ऑन दिसंबर एवरी ईयर। ओके, थोड़ा पेशेंस रखना, 1-2 सम के बाद हम लोग जब देखेंगे, कल का सम देखेंगे, यहाँ पे 2 यूनिट रहेगा, 2 मीन्स डबल इंटरेस्ट रहेगा। So first ये होता है ना, 31 दिसंबर to count the 1st अप्रैल, तो you get the 3 month interest, राइट बच्चों। ओके, then next transaction on 1st अक्टूबर, 1st अक्टूबर अभी बात हो, लास्ट इंटरेस्ट मेरे को मिला था 31 दिसंबर को, तब फिर तो वापस दिसंबर में मिलने वाला इंटरेस्ट एनुअली है, तो उसके पहले क्या किया आपने, 1st अक्टूबर को परचेज किया, अगेन वन मोर परचेज है, परचेज 1st अक्टूबर। जब आपसे कोई पूछा है बच्चों लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, जैसे जो बच्चे लोग म्युनिसिपल में पढ़े रहेंगे, म्युनिसिपल में आते कुछ दूध मिलता था बचपन में, पहले दूसरी में बिस्किट या ब्रेड, तो कभी कभी इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर लोग आते थे, बच्चों तुम लोग को दूध मिलता है, कभी मिला था लास्ट टाइम, तो कोई बच्चा झूठ मूठ का बोल देगा सर मिलता ही नहीं था, लास्ट टाइम तो हम लोग जब जूनियर केजी में तब मिला था। तो ऐसे बच्चों अक्टूबर में व्हेन आई आस्क यू व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट, आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो ऑब्वियसली लॉजिकली लास्ट इंटरेस्ट जो कब मिला था 31 दिसंबर को। इट मीन्स कभी भी टाइमिंग जो काउंट करना है बच्चों, हमेशा लास्ट इंटरेस्ट
ट्रांजेक्शन एंड लास्ट इंटरेस्ट विच का वी हैव टू काउंट द मंथ अ पीरियड। ओके बच्चों, सो अगेन वी हैव टू काउंट फ्रॉम देयर। अब 31 दिसंबर से 1 अक्टूबर बच्चों कितना आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ है बच्चों। अक्टूबर काउंट करूँ क्या? नो, 1 अक्टूबर है, दैट इज 9 मंथ। इट मीन द फर्स्ट परचेज पे वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ एंड सेकंड परचेज वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ। ओके बच्चों, बस जब मैं स्टूडेंट रहूंगा बच्चों, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट है। वंस यू गेट दिस पीरियड, बस इधर कुछ भी नहीं, तो बहुत ईजी है, तो कैलकुलेटर का खेल होने वाला बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी करना है उसको कैलकुलेटर से करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए टाइमिंग बच्चों। तो क्वेश्चन रीड करो, प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट एंड देन राइट फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड सी व्हेन यू गेट द लास्ट इंटरेस्ट। वो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा अभी 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो सी द लास्ट इंटरेस्ट व्हेन यू गॉट, so you got the last interest on 31 December every year. Okay बच्चों, so now 31 December to April काउंट करना है। तो 31 दिसंबर टू अप्रैल बच्चों, 31 दिसंबर है, ध्यान रखना है, तो दिसंबर काउंट नहीं करना है। तो जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च। कैन आई काउंट द अप्रैल? नो, इट्स 1 अप्रैल, तो 3 महीने का इंटरेस्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगेन परचेज है अक्टूबर में। okay बच्चों, so अक्टूबर में परचेज दैट again same policy, transaction and then see that when you got the last interest, the last interest कब मिला था? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर टू अक्टूबर, that is a 9 month। okay बच्चों, that's it। is there any further in transaction? no। आनंद close his books on 31st March every year। अब बच्चों आनंद क्लोज कर रहा था अभी मार्च में ना, 31 मार्च कभी आएगा डेट? 31 मार्च 2018 आएगा ना बच्चों, 31 मार्च। अब लास्ट इंटरेस्ट अगर दिसंबर में मिला तो इस साल भी तो दिसंबर में मिलेगा इंटरेस्ट, सो दैट मीन्स नेक्स्ट है इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2017 को। ओके, अभी 31 दिसंबर 17 है, तो मतलब लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला था? 31 दिसंबर 2016 को मिला रहेगा, राइट बच्चों। अगेन इसका भी कम करके करना है, लास्ट इंटरेस्ट टू करंट ट्रांजेक्शन। तो दिसंबर से दिसंबर कितना आ गया बच्चों? 12 मंथ। तो 3 ट्रांजेक्शन, पहले अप्रैल को परचेज किया, फिर अक्टूबर आ रहा है, फिर एक्चुअली मार्च में बुक क्लोज करना है, बट मार्च से पहले क्या आ जाएगा बच्चों? दिसंबर आने वाला है। ध्यान रखना है ये डेट, यू हैव टू बी इन ऑर्डर सीक्वेंस, अप्रैल, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, अगर बच्चों इतना, तो लास्ट नेक्स्ट इंटरेस्ट कब हो गया? 31 दिसंबर 2017 को। नाउ और इधर अदर ट्रांजेक्शन नो, डायरेक्ट क्या रहा है बच्चों? बुक क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग। कभी बुक क्लोज करेगा बच्चों? 31 मार्च 2018 को। अब मेरे को एक आंसर देना, 31 मार्च का अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि मेरे को आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट नाउ? सर 31 दिसंबर 16। नो, मैं मार्च में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ जब मार्च में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, देखो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, जो उसके पीछे जाओ, देखो 31 दिसंबर 2017। इट में अपना पॉलिसी क्या होना चाहिए हमेशा? लास्ट इंटरेस्ट टू करंट ट्रांजेक्शन, लास्ट इंटरेस्ट करंट ट्रांजेक्शन में काउंट करना है। ओके बच्चों, अक्टूबर में व्हेन यू गेट द लास्ट इंटरेस्ट, यस 31 दिसंबर 16, अप्रैल 31 दिसंबर 16, but now 31 March 18, so you got the last interest 31 December 2017। बच्चों चलो, तब इसको यहाँ से काउंट करना है। कितना महीना आएगा बच्चों? 31 दिसंबर से 31 मार्च का, दिसंबर ओवर हो गया, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 31 है, 3 महीने ऐसा बच्चों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फेज है। अब देखना इसका भाई यहाँ पे तो 10 मिनट के अंदर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो दैट कॉन्सेंट्रेट, पहले क्या करना है? राइट फर्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन यू गॉट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को। ओके, इमीडिएटली क्या करना है? बैकवर्ड जाना है एंड सी दैट व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट। फॉर्चुनेटली इसमें आपको पहला साल में बच्चों भी तो हम लोग का एक ही इंटरेस्ट रेट है 31 दिसंबर, इसका तो 17 चालू है, तो लास्ट इंटरेस्ट का मिला था मुझे 31 दिसंबर 2016 को मिला था। ओके, एंड फ्रॉम दैट डेट टू अप्रैल काउंटेड 3 मंथ।
Then you got the next transaction October में purchase. Again someone asked me when you got the last interest in October, they asked, so I will say it is a December again, 31 December 2016. So count that. बस अब कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, जब कोई ट्रांजेक्शन का क्लोज करना है, एक बुक मार्च में क्लोज होने वाला नेक्स्ट ईयर, उसके पहले क्या आएगा बच्चों, दिसंबर आएगा वापस. इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर. क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट गिविंग ऑन एनुअली. तो एनुअली मतलब ये दिसंबर है बच्चों, तो नेक्स्ट दिसंबर से क्या होगा, नेक्स्ट दिसंबर आएगा वापस, तो 31 दिसंबर 70. ओके, फाइनली बुक क्लोज करना है 31 मार्च 2018 को. When you बुक क्लोज कर रहे हो बच्चों तो वापस आए, क्योंकि क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग बैलेंस. इस समय तो चलो सेल नहीं है और ओपनिंग नहीं है, सो देयर इज अ परचेज, देयर इज अ क्लोजिंग. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग. ओके, तो क्लोजिंग में भी करना पड़ता है. अब मार्च 31 मार्च 18, सो सी दैट बैक, गो बैक साइड एंड सी दैट when you got the last interest, तो देखो ये लास्ट इंटरेस्ट मिली, यहाँ से काउंट करना. तो जो 5% भी समझा रहेगा अभी तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत पेशेंस रखा हूँ, आप भी रखो. अभी पहले सम है, एक दो सम के अपने आप आराम से आ जाएगा. आफ्टर दैट बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट अपना होता है फॉर्मेट. सेकेंड पार्ट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम पीरियड. ओके, लेट्स गो नाउ हाउ टू डू दैट. ये जो वर्किंग नोट है उसके नीचे बेटा हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ता है. ओके, वर्किंग नोट नंबर 1. ओके, पहला क्या ट्रांजेक्शन है बच्चों, परचेज. राइट हियर परचेज. ये बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, कितने यूनिट परचेज किया आपने, 400/98. कभी भी आ रहे हैं बच्चों, इफ यूनिट गिवन, इफ यूनिट गिवन. Okay, so what to do, unit into rate. If amount given, then amount into rate percentage अप्लाई करना. अगर बच्चों यहाँ पे यूनिट दिया था ना, तो यूनिट को क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. 98, तो मैं क्या करूँगा इसको 400 यूनिट इंटू 98 ऐसा बच्चों. बड़ा कहीं दिया रहेगा 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज परचेज 98, 40,000 रुपीज अमाउंट दिया बच्चों 40,000. तो जो 98 दिया ना उसको 98% लिख देना. यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट इंटू रेट. बड़ा अगर यूनिट नहीं अमाउंट के फॉर्म में रहेगा तो अमाउंट एंड दैट रेट का क्या अप्लाई करना है, परसेंटेज. ओके, चलो लेट्स काउंट. तो अपने सामने क्या बच्चों, यूनिट. देखो कैसे करते हैं लोग, पहला 400 यूनिट राइट बच्चों इंटू 98. 98 क्या है बच्चों, एक्स इंटरेस्ट. हाँ, पहले मल्टीप्लाई करना है इसका हम लोग को. यूज द कैलकुलेटर. 400 इंटू 98 यू गॉट 39,200. ओके बच्चों, विच इंटरेस्ट दिस इज, दे गिवन द 98 एक्स इंटरेस्ट. यहाँ पे कॉर्नर में लिखना है एक्स इंटरेस्ट. 400 यूनिट 98 मल्टीप्लाई किया एंड आर गिवन द एक्स इंटरेस्ट. राइट बच्चों, अब आप मेरे को बताओ एक्स इंटरेस्ट में क्या बच्चों मीन्स था, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो व्हाट टू डू, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड देन ऐड. इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड करते बच्चों, ऐड इंटरेस्ट. देन इंटरेस्ट ऑलवेज भी कैलकुलेट फेस वैल्यू बच्चों. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू का आता है, सब में फेस वैल्यू नहीं दिया कहीं पे, तो क्या लेंगे हम इसको 100 रुपीज. तो 400 यूनिट था और उसका फेस वैल्यू कितना बच्चों 100. ओके, तो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं. इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट है, 6%. 6% एंड टाइमिंग, टाइमिंग कितना लिए थे परचेज के लिए उन्होंने, 3 मंथ. तो 3/12. जैसे कि जो 400 यूनिट है और एक का फेस वैल्यू 100, 1 यूनिट हैविंग द फेस वैल्यू 100, तो 400 यूनिट 40,000. ओके, into 6% rate and then time. Solve that. 40,000 6%.
okay, into 3 divided by 12, you got 600 रुपीज। ये 600 रुपये इंटरेस्ट आ गया, ऐड कर दिया तो 39,800। X interest, when you add the interest, it becomes the come interest. So X2 come to X1। ताकि पहले परचेज था 400 यूनिट, 400 यूनिट into 90। When the unit given, we have to multiply unit into rate, unit into rate. Which interest they given? X interest. So add interest 400 into 100 रुपए क्यों करो बच्चों? Face value. Why? Because interest always be calculated on face value. 100 into 400 into 100 into rate and that time in that 3 months. ठीक है बच्चों? Add it. ठीक है बच्चों? अभी यहाँ पे हम लोग, अगर आपको जनरल एंट्री रेडी नहीं है बच्चों, परचेज, ओपनिंग बैलेंस, परचेज एंड प्रॉफिट, ओ हियर ISL, ये बच्चा कोड वर्ड है। ऑफ एंड ओपो मोबाइल या ऑफ खाली, ओ स्टैंड फॉर ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। P स्टैंड फॉर परचेज बच्चों, एंड दैट P स्टैंड फॉर प्रॉफिट। अगर आपका एंट्री नहीं भी बाहर है तो भी चलेगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, P परचेज डेबिट साइड, P प्रॉफिट डेबिट साइड, ISL I इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, S सेल, तो L लॉस। तो बच्चों अगर परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट डेबिट साइड, लॉस क्रेडिट साइड। तो बच्चों इस तरह से हम लोग को पोस्टिंग करना है। चलो तो ये क्या बच्चों? परचेज डेबिट साइड। पेन परचेज डेट क्या था? 1 अप्रैल 2017। कैसे लिखते हम लोग? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, अमाउंट कौन सा लिखना है? यहाँ पहला क्या? फेस वैल्यू। ये देखो, ये फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू। डोंट राइट ओनली 100, हो 1 यूनिट का है 40,000। बच्चों फेस वैल्यू। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 600। अब इधर पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे? हमेशा याद नहीं बच्चों, जो कॉस्ट है ना इसमें हमेशा एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना। कॉस्ट कॉलम ऑलवेज भी याद रखना, एक्स वाला अमाउंट लिखना कभी भी। कम का अमाउंट खाली शो करते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, बट उसको कभी अकाउंट में एंट्री पास नहीं करते। कम इंटरेस्ट ओनली फॉर अ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, बट नेवर रिकॉर्ड द कम इंटरेस्ट का अमाउंट, ओनली एक्स। कैसे किया? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रूल क्या अपना? एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। फेस वैल्यू में 40,000, इंटरेस्ट के कॉलम में, एंड दोनों में कौन सा अमाउंट लिखना है? एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट कितना है? 39,000। ठीक है, ये हो गया अपना पहला परचेज। देन क्या बच्चों? अगेन परचेज 1 अक्टूबर को, वी हैव टू गो वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 बच्चों वापस परचेज है। ठीक है, परचेज हम यूनिट दे दीजिए 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 97 कम इंटरेस्ट। 200 यूनिट 97, 200 into 97, that is 19,400, but which interest is it? Is come interest, right? In X interest we need to add the interest, so in come interest we will less the interest, and less interest फेस वैल्यू 200 यूनिट, फेस वैल्यू कितना बच्चों? 100। बाय मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज रेट कितना इंटरेस्ट का? 6%, एंड द टाइम इज बच्चों, टाइम इज 9 मंथ, तो 9/12। ओके, सो गेट दैट into 6% into 9 divided by 12, that is 900 rupees. Yeah, 900 इंटरेस्ट। क्या करना है? उसमें से लेस करना है,
minus 19,400, 18,500. X to become come to become X. 200 into 97, that multiply करो, they give in the come interest. सर अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो x कम, कुछ नहीं दिया तो कल थ्योरी पढ़े थे x कम नहीं दिया तो हम हमेशा x अज्यूम करते हैं. So interest 200 into face value into percentage and their timing. Deduct. Now again purchase bachcha. Purchase on the debit side. 1st October to cash bank. Working on number 2 bachcha. Okay. First we have to write face value. How much is face value bachcha? 20,000. This is 20,000. तो 40,000 कहाँ से आया? ये फेस वैल्यू हम छोड़. ये 40,000 टोटल फेस वैल्यू. सेम हियर 20,000 टोटल फेस वैल्यू. ठीक है सर. 20,000. फिर यहाँ गया बच्चा इंटरेस्ट कितना है? 900. एंड हियर वी हैव टू राइट कॉस्ट. कॉस्ट में कौन सा लिखते हैं हमेशा बच्चों? एक्स लिखते हैं हम लोग. एक्स कितना है? 18,500. इसमें क्या लग रहा है? तो ये अगला. नेक्स्ट क्या इंटरेस्ट बच्चों? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट. थर्ड है इंटरेस्ट. वर्किंग नोट में थर्ड पे भी अपराइट. तो कितना वर्किंग नोट करना है? तो अभी मैंने बेसिक सम किया बच्चों. ऑन एन एवरेज 10 to 11 वर्किंग नोट करते हो. 10 to 11 वर्किंग नंबर थर्ड इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट बच्चों, हाउ मच इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड किया है, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट के लिए कितना देखो यहाँ पे 40,000 आपने पहले थे ज्यादा, 20,000 आपने बाद में, टोटल कितना बच्चों? 60,000. तो सोल्ड किया क्या आपने? नहीं. इन्वेस्टमेंट होल्ड. इन्वेस्टमेंट होल्ड. हाउ मच इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड किया है? तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू करनी है. डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू. तो डेबिट फेस वैल्यू कितना बच्चों? टोटल 60,000 माइनस क्रेडिट साइड में कुछ सोल्ड किया क्या आपने? कुछ भी नहीं सोल्ड किया है. मतलब टोटल कितना है? 60,000 के पास है. इतना इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड किया, यानी अपने पास रखा है बच्चों. सो देयरफॉर इंटरेस्ट 60,000 फेस वैल्यू क्या? 6% इंटू इंटरेस्ट का टाइमिंग कितना बच्चों? 12 मंथ. अच्छा, 60,000 into 6% into 12 months. So 12 months is 12 upon 12. 3,600. 60,000 face value, that is hold rate, and the time is 12 months. 12 months, 12 months upon 12. Interest bachcho on the credit side. When you got 31st December, 31st December by cash bank. वर्किंग नंबर थर्ड. ये इंटरेस्ट बच्चा, ओनली इंटरेस्ट है, नो फेस वैल्यू. खाली इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना एंड नो कॉस्ट कॉलम. ओके, जब इंटरेस्ट आता है खाली तो इंटरेस्ट में आएगा. अब देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ. आपने जब परचेज किया बच्चों तो उस पार्टी को कितना दिया इंटरेस्ट? 600. बाद में आपने परचेज किया अगेन 900. तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया ऑन द परचेज? 1,500 यू हैव पेड ऑन द परचेज. और कंपनी से बाद में आपको इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट मिला था? रिसीव कितना किया आपने? 3,600. 3,600 आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है और 1,500 आपने ऑलरेडी पे किया. स्टिल आपको 2,100 रुपए क्या बच्चों? प्रॉफिट हो गया. ऐसा है क्या बच्चों? चलो, ये हो गया इंटरेस्ट. एंड लास्ट क्या बच्चों? बुक क्लोज करना है. तो क्लोजिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले बुक क्लोज करो. पहला फेस वैल्यू क्लोज करो 60,000. ओके, 60,000. यहाँ पे बैलेंस कुछ है बच्चों? नहीं. तो कितना बैलेंस आएगा? पूरा 60,000 क्लोजिंग. ओके, तो पहले फेस वैल्यू क्लोज करते हो. वर्किंग नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग. इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग कितना बैलेंस है क्लोजिंग का बच्चों? 60,000.
6% और टाइमिंग कितना था क्लोजिंग का 3 मिनट 3 मिनट should get 900 900 इंटरेस्ट आ गया क्लोजिंग बच्चों यहाँ हम लोग लिखते अभी क्लोज किया आपने 2018 31 दिसंबर 31 मार्च बाय बैलेंस ज्यादा कुछ कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन वर्क नंबर 4 पहले हमेशा फेज वैल्यू क्लोज करो सेकेंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो क्लोजिंग को बच्चों ना इंटरेस्ट का टोटल करो कितना टोटल है बच्चों 4500 ठीक है टोटल कर इंटरेस्ट का उसमें उसको लेस कर दो 15 लेस करो कितना बैलेंस आएगा 3000 इंटरेस्ट 4500 माइनस 1500 3000 क्लोज करो तो हमेशा लास्ट डेट पे करने हैं लास्ट डेट क्या है 2018 31 मार्च ये जो लास्ट का फाइनल इंटरेस्ट का जो बैलेंस आता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है एंड फाइनली कॉस्ट कॉलम क्लोज करो 207,145 57,000 क्या कुछ है बैलेंस ये बच्चों में अभी बेसिक समझान तो इतना हुआ है पहले तो बच्चों इस सम के लिए भी पहले पेशेंस रखो भैया पैसा बदलो मैं हूँ आप खाली मेरा इतना काम करने हैं एक तो पहले अकाउंट का जो थियरी हम लोग किए उसको थोड़ा रेडी करो ओके मैंने कल आपका अकाउंट दिया था लेकिन टैक्स का नहीं दिया होल्ड किया हूँ ताकि आपका वर्कलोड कम हो और वर्कलोड क्या बच्चों 6 सब्जेक्ट है उसमें 2 सब्जेक्ट का भी अगर कम से कम तो होना चाहिए आपका ओके ना तो याद तो थ्योरी और रेडी करो पहला और सेकेंडली अभी मैंने बेसिक सम लिया हूँ कुछ लोगों से बेसिक इतना है डोंट वरी बेसिक के अंदर ही 80% काम हो खाली हमने सेल का काम नहीं किया बच्चों बाकी सब काम हुआ है बट ऐसा लो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों बुक क्वेश्चन रीड करो और फॉर्मेट ड्रॉ करो फॉर्मेट में 12 कॉलम है हम इन कॉलम 12 कॉलम दे दिया 6 on the debit side 6 on the credit side right बच्चों you got 2 options either draw on a one single page okay or you can take that face to face reading बच्चों I'll show you फेस टू फेस बच्चों ओके ना फेस टू फेस लेना है तो आप देखो यहाँ पे ऊपर के 10 लाइन 12 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अकाउंट्स के अंदर नीचे वर्किंग नोट है बच्चों ओके तो फेस टू फेस लेने से फायदा क्या है आपको स्पेस ज्यादा मिल जाएगा और वर्किंग नोट भी करना है कुछ लोग बोले पेज बचाना है तो डोंट वरी 2 पेज तो लगेगा ही आइदर डू द अब इसमें इस साइड करोगे तो एक पेज इधर एक पेज इधर तो इट इज नॉट अ कन्वीनियंट ओके सो टेक द फेस टू फेस पेजेस ओके और इधर का बच्चों लास्ट में थोड़ा सा साइड में स्पेस करना ये वर्किंग नोट करने के लिए इधर ही करना फर्स्ट एकदम लेफ्ट हैंड से एकदम साइड से आप ड्रॉ करो 12 कॉलम एंड ट्राई करो इधर पे थोड़ा सा स्पेस लीव रखो ये वर्किंग नोट के लिए पार्ट के लिए ओके एंड देन इंटायर पेज अपना वर्किंग नोट में जाने वाला बच्चों तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज सम में 8 to 10 वर्किंग नोट देयर विल बी ऑलवेज 8 से 10 वर्किंग नोट तो हर एक सम में रहने वाले बच्चों अभी देखो अपना कितना वर्किंग नोट हुआ बच्चों ओनली 4 वर्किंग नोट हुआ ओके बट मेन सम में 8 to 12 वर्किंग नोट विल बी ओके सो टेक केयर क्लोजिंग स्टेप्स फॉर क्लोजिंग हाउ टू क्लोज द स्टेप्स करने के लिए फर्स्ट क्लोज फेस वैल्यू कॉलम and get balance पहला क्लोजिंग करेंगे मैंने क्या किया बच्चों पहला फेस वैल्यू का कॉलम क्लोज किया 60,000
60,000 माइनस 0 तो 60,000. Okay, first. Second, calculate interest. Calculate interest on closing balance. सेकेंड स्टेप, ये भी आपका फर्स्ट स्टेप. ओके, सेकेंड स्टेप हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. राइट बच्चों. थर्ड स्टेप, क्लोज इंटरेस्ट कॉलम एंड गेट बैलेंस. क्लोज इंटरेस्ट कॉलम 3,500 प्लस 900, 4,500 हो गया बच्चों. और बैलेंस कितना आया? 3,000. ओके, so close interest column, get balance, transfer to profit and loss account. और उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बराबर बच्चों. थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप, क्लोज कॉस्ट कॉलम एंड गेट बैलेंस. क्लोज कॉस्ट कॉलम बच्चों, ये हो गया फोर्थ स्टेप. क्लोजिंग में कैसे करना है बच्चों? पहला कौन सा करना है? क्लोज द फेस वैल्यू कॉलम बच्चों. फेस वैल्यू का कॉलम क्लोज करो और उसका बैलेंस निकालो. सेकेंड, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस. कैलकुलेट करना क्लोजिंग का. फिर क्या करना होता है? इंटरेस्ट का कॉलम टैली करो और इंटरेस्ट का टैली करके उसका बैलेंस निकालो. ये बैलेंस कहाँ डालते हैं बच्चों लोग? प्रॉफिट एंड लॉस में. एंड फोर्थ, क्लोज द कॉस्ट कॉलम एंड गेट बैलेंस. बस बच्चों, इतना है क्लोजिंग स्टेप्स. इस सम में आपको 5%, 2% नहीं भी आया तो भी चले बच्चों, लेकिन ऑनेस्टली ये सम को आपको नोटबुक पे करना है और करके हम लोग को दिखाना है बच्चों. ओके, आपके लिए भी पहला साल है बच्चों. मेरे लिए भी 16-17वां साल का बैच का है, तो मुझे मालूम है कि बच्चों को इन्वेस्टमेंट का सम पहले दिन ही नहीं आने वाला है. ऊपर से हम लोग कभी ऑनलाइन में है, फेस टू फेस है नहीं बच्चों. ओके, तो पेशेंस रखना. मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ कि कल नहीं तो परसों 2 सम और करूंगा, उसके बाद आपको आराम से आ जाएगा. ओके, आराम से आ जाएगा मतलब 10-15% तो आराम से आ जाएगा. तो ये पहला सम में हम लोग, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि माइनस में भी आया तो भी चलेगा. ओके, तो पेशेंस रख के इस सम को ईमानदारी से करना है बच्चों. ठीक है, और वीडियो एकदम 2 बार 3 बार अच्छे से सुनना. मैं इसका इमेज भेजूंगा, लेकिन वीडियो अच्छे से 2-3 बार सुनना तो थोड़ा बहुत समझेगा. ठीक है, हो गया. कितना